नमस्ते किसान। मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ। एक मित्र हैं हमारे उत्तर भारत से, सुखराज सिंह इनका नाम है, लखीमपुर खीरी से हैं और इनका मोबाइल नंबर है 9935569720। सुखराज जी ने रेवा का पौधा लगाया है। अभी आज से तारीख जो है 28 जुलाई 2020 और मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ। रेवा फ्लोरा हमारा टिश्यू कल्चर कंपनी है जिनका पौधा सुखराज जी ने लगाया है। और उत्तर भारत में जो बड़ी दिक्कतें थी प्लांट लगाते से, चलना नहीं, मरना, रुकना, फंगस आना और 1.5-2 साल में कटिंग होना, उसका विकल्प शुरुआत से आप देखिए क्या है विकल्प। जैसे प्लांटेशन करते समय जो भी मध्य भारत और महाराष्ट्र और गुजरात में नाली में लगाते हैं, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। नाली में लगाना नहीं है। ये उत्तर भारत का एक बाइट मैं दिखा रहा हूँ जो सुखराज भाई ने अभी जुलाई में पौधा लगाया है और क्या कंडीशन है आप देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं सुखराज सिंह बोल रहा हूँ। सर जो मैंने पेड़ 18 जुलाई 2020 में लगाए हैं। लगाने के टाइम कीचड़ बनाया 200 लीटर पानी में 100 ml सफरोज, 100 ml पेस्टिन, 200 ml क्लोरो कीचड़ बना के रखा है। और बर्फ ये जो बतला रहे हैं ये क्या चीज़ है? पौधा लगाते समय हम डायरेक्ट गेती डाल करके मिट्टी निकालते हैं और पौधा लगाते हैं तो वहाँ पर हवा रुक जाती है, उससे पौधा रन कम करता है। और पौधा लगाते समय पुरानी पद्धति जो है, या कहें कि जो किसानों ने अभी तक सीखा या किसानों को जिन्होंने सिखाया है, मिट्टी निकालना है, गड्ढा खोदना है, पौधा रखना है, ऊपर से मिट्टी दबाना है। मिट्टी दबाने से जो उसका बोल रहता है वो पिचक जाता है, उसकी जड़ें टूटती है और पौधा धीरे धीरे से स्टार्ट होता है। जो हमने सीखा है, समझा है और हम जो ट्रायल्स कर रहे हैं बी किसान में, वह यह ट्रायल्स हो रहे हैं कि जहाँ पर आपने पौधा लगाना है वहाँ पर गेती या कुदावले से गड्ढ करना है। मतलब मिट्टी निकालना नहीं है, केवल वहाँ पर मार्किंग करना है और वो जगह हो जाएगी ढीली। फिर उसमें आधा से 1 लीटर पानी डालना है और उसी मिट्टी को मथना है जिससे कीचड़ बन जाएगा। और कीचड़ में जो आपका थैली में पौधा आए या ट्रे में पौधा आए या जिस भी तरीके से आपका जिस भी कंपनी का पौधा है, अगर ट्रे आता है तो तोड़ के निकालना है, थैली आता है तो थैली को उल्टी करके थैली को खींच लेना है। बोल टूटना नहीं चाहिए। एक मित्र पौधा निकालेगा, दूसरा मित्र उस कीचड़ को हटाएगा, पौधा रखेंगे, कीचड़ छोड़ देंगे। इस पद्धति से लगना चाहिए। अब उस कीचड़ में क्या डलना चाहिए? सिंपल सा, अगर हमारे खेतों में कीड़े हैं जो हमारे रूट्स को खा लेते हैं, वाइट ग्रब्स हैं, इस तरह का अगर कोई सिम्टम है तो उसमें आप डेंटाशू डाल सकते हैं 200 लीटर पानी में 20 ग्राम। अगर आपको 100 प्राकृतिक करना है तो आप उसमें नीम का तेल डाल सकते हैं 200 लीटर पानी में 200 ml। एक चीज़। दूसरी चीज़ डालना है फफूंद अगर लगे उसे रोकने के लिए। कहीं भी नर्सरी से अगर प्लांट आ रहा है तो उसमें नर्सरी की मिट्टी या वहाँ का मीडिया, जैसे रेवा फ्लोरा बायोमास कार्बन देता है, तो वो मीडिया और आपके खेत का मिट्टी अगर मैच नहीं होता है, फंगस आता है, इसलिए एक फफूंदी नाशक तो सबसे बेस्ट होता है कि 2-in-1 वाला लें। कार्बनडाइज्म और मैनकोजेब जैसे यूपीएल कंपनी का साफ़ आता है या फिर रेडोमिल गोल्ड आता है। और आपको 100 प्राकृतिक जाना है तो आप ले सकते हैं इसमें सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। तो 200 लीटर पानी में 200 ग्राम 100 ग्राम ये लेना है। और तीसरी चीज़ लेना है कि पौधा लगते के साथ फट से कैसा चालू हो। चूँकि केले का टिश्यू कल्चर प्लांट जब लैब में बनता है तो 100 वो सुक्रोज के अंदर ही पैदा होता है, वहीं पर बनता है। जो 9 से 10 महीने सुक्रोज खाता है, पीता है, उसमें रहता है। जब वो खेत में आता है तो वहाँ भी अगर हमने उसे फर्स्ट भोजन, कोई सा भी फर्टिलाइज़र आप गड्ढे में नहीं दे सकते। अगर देंगे तो पौधे की जड़ें जल जाएगी, उसकी बजाय आप सुक्रोज दे सकते हैं। तो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ने वाइसिनोमेटा के नाम से गो अर्क से ट्रीटेड सुक्रोज निकाला है। मैं फिर से कह दूं, गो अर्क से ट्रीटेड। डायरेक्ट सुक्रोज डालेंगे तो वहाँ पर फंगस बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मिठास भी होती है, यह गन्ने के रस से बनता है। बी किसान स्मार्ट फार्मिंग एकमात्र इंडिया में, वर्ल्ड में सुक्रोज को, गो अर्क से ट्रीटेड को प्रमोट कर रहा है, जो वाइसिनोमेटा के नाम से ब्रांडिंग है। 100 ग्राम वह ले सकते हैं आप। आपको लग रहा है आपकी ज़मीन में फर्टिलिटी कम है या लिया तो बहुत अच्छा होगा, वही सुखराज जी ने किया है, ब्रदर ने किया है। फफूंदी नाशक, कीड़ा भगाने के लिए और वाइसिनोमेटा।
ये कीचड़ बनाते समय डाला है। तो जो उत्तर भारत में सेटिंग आई है अनबिलीवेबल है। दूसरा, ज़्यादा ध्यान आपको क्या देना है इस वीडियो पर कि लगाने का तरीका। आप सब लगाते हो नाली में, सुखराज भाई ने लगाया है पाली पर। मैं वही बोलता हूँ कि आप पाली पर लगाइए, ड्रिप हो या फ्लड हो। देखिए आगे डेली हमारे इधर हो रही थी, नाली नीचे है, पौधा पाली पर है। 200 लीटर पानी में 19 और 100 प्लांट सेटिंग है। दिख रही है आज। अब इस स्थिति में पेड़ एक भी प्लांट में मर नहीं है। परेशान अभी आप यहाँ पर अगर कतारों पे गौर करेंगे, मैं फिर से रोकता हूँ एक बार, जब आगे आएगी लाइनें समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप सभी किसानों को। सारे किसान केला लगा रहे हैं यहाँ पर, सारे एग्रोनॉमिस्ट बताते हैं यहाँ पर ये 100 गलत है। मैं बोल रहा हूँ आप ऊपर लगाओ, और 100% प्लांट सेट हुआ है। पानी आप यहाँ तक भर दो ना, ऊपर तक चढ़ा दो और फिर स्लिप हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। ड्रिप है तो ड्रिप यहाँ डाल सकते हो, फ्लड है तो फ्लड का पानी इतना भरो कि ऊपर तक आएगा और स्लिप होके चले जाएगा। यहाँ पर पौधे के पास नमी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो कंद या केला लगा रहे हैं वो गड्ढे में लगा रहे हैं, तो 100 गलत है। पौधे को 1 महीने तक सांस लेने में और चलने में ही समय बीत जाता है। सुखराज भाई ने ये 5 से 7 दिन हुए हैं, नए पत्ते आ गए हैं। अभी देखिए मेच्योरिटी भी मैं दिखाऊंगा आपको। एक पौधे में इन्होंने थोड़ा रुक कर दिखाया था। थोड़ा पीलापन है जो, और क्या डाले जो पत्ते निकल रहे हैं। ये देखिए, अगर इस पौधे को हम ध्यान से देखेंगे तो इस पौधे में अंदर ये रेड कुछ दिख रहा है। ध्यान से देखिए, रेड दिख रहा है इस पौधे के अंदर। ये मैच्योरिटी का सिंबल है, यह जीन इम्प्रेशन का सिंबल है। एक भी पत्ता ख़राब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो शायद 100 प्लांट सेट होगा, एक भी प्लांट में मर नहीं आएगी। ध्यान से देखिए पूरे पौधों को कि कितने पौधे सेट है और लगाने का तरीका क्या है। बेड पर है और पूरे यूपी में अभी बारिश बहुत हो रही है। यही पौधा अगर नीचे नाली में होता, कीचड़ में रहता और पौधा चलने में असमर्थ होता, क्योंकि नीचे नाली में आप देखिए, जब सुखराज भाई वीडियो कर रहे हैं तो नीचे नाली में अभी भी पानी है, कीचड़ है, और ऊपर बेड पर व्यवस्थापन ठीक है, पानी का निचोड़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस दिशा में हम फार्मिंग कर रहे हैं उसे हमें समझना पड़ेगा, और किस दिशा में फार्मिंग करना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य, अगर हमने पैसा लगाया है, टिश्यू कल्चर का प्लांट ख़रीदा है, तो 100 प्लांट सेट होना चाहिए पहली प्राथमिकता, और एक साथ सेटिंग आना चाहिए। तो हमारा प्लांटेशन करने का सही उद्देश्य कायम हुआ। पूरे उत्तर भारत को मैं कह रहा हूँ, या सभी उन आदमियों को कह रहा हूँ जो फ्लड इरिगेशन करते हैं, नाली से खेती कर रहे हैं। तो ये वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि नाली से फार्मिंग कैसे की जाती है। और किसान पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी कंपनी का पौधा हो या कंद लगाया हो, वो मैटर सेकंड है। आप रेवा का पौधा लगाओ जब भी यही प्रैक्टिस करना है, और दुनिया में किसी भी कंपनी का पौधा लगाओ जब भी प्रैक्टिस यही करना है, ताकि हमारी फार्मिंग 100 सेट हो और 100 सक्सेस हो। थैंक यू। मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से। मुझे पता है जो लास्ट तक बैठे हैं वो अनेक किसानों के ग्रुप में ये बाइट को शेयर करने वाले हैं। उनको मैं रिपीट थैंक यू कहना चाहूँगा। धन्यवाद किसान।